हेलो एंड वेलकम टू वेगा स्टॉक्स। वेगा स्टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से मैं आपके सामने एक स्टॉक लेकर आया हूँ। इसके बेसिक फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को हम स्टडी करेंगे। साथ ही साथ इसके Q4 रिजल्ट का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें इस स्टॉक को बाई करना चाहिए तो लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहिए या शॉर्ट टर्म गेन के लिए ध्यान देना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और हम किसी भी प्रकार से बाई या सेल रिकमेंड नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ICICI बैंक। ICICI बैंक इंडिया का प्राइवेट बैंक है और एक लार्ज कैप स्टॉक है। Q4 रिजल्ट ICICI बैंक ने डिक्लेयर कर दिया है, तो सबसे पहले हम इसके Q4 रिजल्ट का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम फंडामेंटल्स को स्टडी करेंगे। तो ये देखिए आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। इसके Q4 रिजल्ट्स में इन्होंने 261% का प्रॉफिट शो किया है। वैल्यूज़ अगर आप देखेंगे तो इट्स अराउंड 4,403 करोड़। इन्होंने नेट इंटरेस्ट इनकम NII में ग्रोथ शो किया है अराउंड 17%। NPA पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो जैसा कि आपको पता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हमारे भारतीय बैंकों के लिए सबसे बड़ा हेडेक है। तो आप यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं, नेट NPA 1.14% ICICI बैंक ने डिक्लेयर किया है, जो कि रिड्यूस हुआ है फ्रॉम 1.26% इन दिसंबर 2020। नेट इनकम इंटरेस्ट पे आप अगर गौर करेंगे तो नेट इनकम इंटरेस्ट, जैसा कि आपको पता है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्नड एंड इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। तो यहाँ भी 16.9% का ग्रोथ शो कर रहे हैं कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2020 मार्च 2020। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो जितना रिड्यूस होगा उतना बेहतर है, तो इसमें इन्होंने शो किया है अराउंड 3.84%, जो कि एक गिरावट है अगर हम कंपेयर करें मार्च 2020 से। मार्च 2020 में इट वाज अराउंड 3.87%। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ICICI बैंक प्राइवेट सेक्टर लेंडर बैंक है और भारत का एक ही बहुत ही बड़ा लार्ज कैप स्टॉक है। हालांकि अगर आप ध्यान दें तो ICICI बैंक पिछले 1.5 साल से अच्छा इम्प्रूवमेंट शो कर रहा है। जब हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो चार्ट पे भी इसको हम अच्छे से देख सकते हैं। तो ग्रोथ इन द परफॉर्मिंग डोमेस्टिक कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो was about 13% year on year, driven by disbursements to higher rated corporates and public sector undertakings across various sectors to meet their working capital and capital expenditure requirement. बैंक ने ये भी कहा है कि डिपॉजिट्स एट द एंड ऑफ मार्च 2021 grew by 21% year on year to rupees 9.3 lakh crore rupees. Bank has around 5,266 branches and around 14,136 ATMs across pan-India till March 2021. Provisions and contingencies, तो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें शार्प फॉल हुआ है बाय 51.7% ईयर ऑन ईयर टू रुपीज़ 2,883.47 करोड़ in this quarter, but the same increased by 5.2% on the sequential basis. बैंक ने कोविड-19 के चलते RBI के गाइडलाइंस के तहत अराउंड 1,000 करोड़ का भी एक प्रोविज़न बना के रखा है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड टोटल प्रोविजंस जो उनके पास हो गए हैं वो है अराउंड 7,475 करोड़। पिछले ईयर में बैंक ने मैसिव 104.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ प्रॉफिट में शो किया है, विच इज़ एट अराउंड 16,192.68 एंड नेट
इंटरेस्ट इनकम में ग्रो किया है 17.2%, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ICICI बैंक ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, which is around 2 rupees per share. The management further said the bank has written off rupees 2,700 crore of loans in financial year 21 in quarter 4 financial year 21 against 5,400 crore in Q4 financial year 2020. इस अमाउंट्स में से 4,000 करोड़ स्लिपेज आया है रिटेल सेक्टर से और रेस्ट जो है वो आया है कॉरपोरेट एंड एसएमई से। तो आप समझ सकते हैं कि बैंकों के लिए एनपीए कितना बड़ा इशू है। 4,000 करोड़ रिटेल सेक्टर से इन्होंने जिनको लोन दिया था, या रिटेल आउटलेट हो या एक न्यू बिज़नेस हो या कोई स्टार्टअप हो जिसमें इन्होंने 4,000 करोड़ रुपीज़ का लोन दिया था और जिसे ये रिकवर नहीं कर पाए। सिमिलरली कॉरपोरेट और एसएमईज़ को भी इन्होंने अराउंड 1,400 करोड़ रुपीज़ दिया था और ये उससे रिकवर करने में असमर्थ रहे, जिसकी वजह से 2,700 करोड़ इन्हें राइट ऑफ करना पड़ा। ICICI बैंक शेयर प्राइस हैज़ रजिस्टर्ड एन 8.3% गेन इन द कैलेंडर ईयर 2021। ये एक अच्छी बात है और ये एक इम्प्रूवमेंट शो भी करता है ICICI के बैलेंस शीट पे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, लास्ट 1.5 ईयर से ICICI बैंक ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट शो किया है। मे बी इनके मैनेजमेंट ने अच्छा डिसीजंस लिए हैं और अच्छे तरीके से इन्होंने लोन को डिसबर्स किया है, बट स्टिल जैसा कि मैंने आपको बताया अराउंड 5,400 करोड़ का लोन डिसबर्समेंट जहाँ भी इन्होंने किया था रिटेल एंड कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, वहाँ से इन्हें रिकवर करने में प्रॉब्लम आई और जिसकी वजह से 2,700 करोड़ के आसपास का इन्होंने राइट ऑफ किया है। ये कुछ और डिटेल्स है जिसे आप देख सकते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ICICI बैंक का करंट प्राइस जो मार्केट में ट्रेड कर रहा है दैट इज़ अराउंड 569.95 रुपीज़। इसका 52 वीक हाई है 679.40। मार्केट कैपिटल है इसका अराउंड 3,94,214.74 करोड़। पी रेशियो आप देख सकते हैं, करेंटली प्राइस टू अर्निंग रेशियो ICICI बैंक का है 38.49 कंपेयर टू सेक्टर पी जिसका है 46.47%। सो समवेयर अराउंड 10% के आसपास ये डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिल रहा है। आप चाहें तो अभी बाई कर सकते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं 100% एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको ICICI ये स्टॉक अभी बाई करना चाहिए। इसका फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख लीजिए, शो किया हुआ है कंटिन्यूसली। फाइनेंशियल्स रेवेन्यू और प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट आपको दिख रहा है। कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देख लेते हैं। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग इसमें 26.07% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का होल्डिंग 15.02% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का होल्डिंग 47.80% है। आप जैसे और हम जैसे लोगों का इसमें 11.11% का इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कितना बुलिश है इस स्टॉक पे। उनका स्टेक 47.780% है। से आप एटलीस्ट इतना समझ सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है तो दैट मीन्स कि ये बैंक वाकई काफ़ी अट्रैक्टिव है उनके लिए और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने वाला स्टॉक है। 569.95 पे चल रहा है ये स्टॉक। और अगर आप ये इनका ग्राफ देखेंगे तो आप देखिए कि ये कंटिन्यूसली कैसे इम्प्रूव कर रहा है। इसमें 11.41 रुपीज़ था और अभी तक इसने 4,621.4% का रिटर्न दे दिया है। लास्ट 6 मंथ्स में इसने 36.70% का रिटर्न दिया है। लास्ट 1 ईयर में 61.48% का रिटर्न दिया है। 2 ईयर में 43.75% का रिटर्न दिया है एंड 3 ईयर में 103.99 मीन्स ऑलमोस्ट 104% का रिटर्न दिया है। तो यदि आप लास्ट 3 ईयर से इसमें इन्वेस्टेड थे तो आपको अराउंड 103.99% का रिटर्न मिला है। तो ये था कुछ बेसिक फंडामेंटल्स
आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड। तो अभी हमने कवर कर लिया इसके Q4 रिज़ल्ट और फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी के, और इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही आपके लिए या हमारे लिए फ़ायदेमंद है। चलिए अब टेक्निकल स्टडी कर लेते हैं और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकल्स हमें क्या कहती है। तो टेक्निकल्स में ये मंथली चार्ट है स्टॉक का। करेंटली स्टॉक प्राइस है 569.95, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे RSI 64 पे है, दैट मीन्स कि स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है। वॉल्यूम्स पे आप कंसंट्रेट करेंगे तो समवेयर अराउंड सितंबर के मंथ ये कंसोलिडेट किया था अराउंड 300 के प्राइस के आसपास, और वॉल्यूम्स वहीं पे बढ़ा था, जिसकी वजह से आप ये मूवमेंट ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं। MACD चार्ट को अगर आप देखेंगे तो MACD चार्ट में MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है, दैट मीन्स बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है। चलिए एक बार वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीकली और डेली भी हम देख लें। अगर तीनों ट्रेंड बुलिश शो कर रहा है तो दैट मीन्स स्टॉक में आपको इन्वेस्ट राइट अवे करना चाहिए, राइट नाउ करना चाहिए, ताकि आप शॉर्ट टर्म गेन कर सके। हालांकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही कह चुका हूँ, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए है, तो आप इसमें कभी भी निवेश कर सकते हैं। निवेश करने का वही स्ट्रैटेजी रहेगा जैसे बाय ऑन डिप। जब भी आपको डिप मिले आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते रहिए। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में देखिए RSI 58 पे मीन्स पार्शियली बुलिश है। वॉल्यूम्स को आप अगर कंसंट्रेट करेंगे तो वॉल्यूम्स लेफ्ट हैंड साइड के जो टावर्स हैं वो ज़्यादा बड़े हैं कंपेयर टू करेंट टावर्स ऑन द राइट हैंड साइड, दैट मीन्स वॉल्यूम में गिरावट हो रहा है। सिमिलरली अगर आप MACD चार्ट देखेंगे तो MACD चार्ट में भी MACD लाइन सिग्नल लाइन से नीचे आ गया है, हालांकि ज़ीरो के ऊपर है, दैट मीन्स कि ट्रेंड अभी भी बुलिश है, लेकिन पार्शियली बुलिश ही कहलाएगा। चलिए अब डेली चार्ट देख लेते हैं। तो डेली चार्ट पे स्टॉक प्राइस नीचे आया हुआ है, समवेयर अराउंड आज से एक महीना पहले 600-650 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और करेंटली ये 569 के आसपास ट्रेड कर रहा है। RSI 47 पे है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है स्टॉक बियरिश जोन में है। RSI जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, अपने पहले की वीडियोस में बताया है, RSI अगर 60 के ऊपर है तो आप समझिए बुलिश ट्रेंड है। 60 के नीचे 60 और 40 के बीच में है तो ये कंसोलिडेशन जोन है, और अगर 40 के नीचे है तो बियरिश जोन में है। तो करेंटली प्राइस कंसोलिडेशन फेज़ में शो कर रहा है। वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया वॉल्यूम्स में। MACD लाइन पे आप देखेंगे तो ये ज़ीरो लाइन के नीचे जा चुका है, और MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर आया है, लेकिन क्योंकि ये ज़ीरो के नीचे तो आप इसे बियरिश ही समझिए। हो सकता है कि स्टॉक अभी कंसोलिडेट करेगा समवेयर अराउंड 569-550 के आसपास, और फिर आपको एक अपिश ट्रेंड शो करेगा। चलिए थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं लेबल्स को, ताकि अगर किसी को एंट्री करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए, और करेक्ट एंट्री पॉइंट में ही हमें एंट्री करना चाहिए। तो ये ICICI बैंक का चार्ट है। यहाँ पे आप अगर गौर करें तो मैंने लेबल्स पहले से ही ड्रॉ करके रखा है, क्योंकि मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे लेबल्स ड्रॉ करने की ज़रूरत है नहीं। इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल जो शो कर रहा है वो है 515.75 का। 538.75 भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वहीं पे ये ट्रेंड कर रहा था लास्ट वीक में, और उसके बाद से ये रिवर्सल शो किया है। ऊपर का एक रेजिस्टेंस लेवल है वो है 607 का, अराउंड 607 समझिए, एग्जैक्टली 607 कभी मत समझिएगा, अराउंड 607। तो अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो आप वेट करें, जैसे ही ये स्टॉक प्राइस 580 को क्रॉस करता है, 580 को क्रॉस करना दैट मीन्स कि ये 585 को क्रॉस करेगा और 5 से ऊपर क्लोजिंग देगा, 585 से ऊपर क्लोजिंग देगा,
तो उसके नेक्स्ट डे आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। करेंटली अगर आप देखें तो एक डोजी कैंडल बना हुआ है, तो डोजी कैंडल ये इंडिकेट करता है कि बायर्स को भी अभी क्लियर आइडिया नहीं है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सेलर्स को भी क्लियर आइडिया नहीं है कि स्टॉक नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो करेंटली आप इसमें वेट करें, या हो सकता है ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करेगा इस रेंज में, उसके बाद एक अप मूव देगा। तो एग्जैक्टली 580 को जब ये डिसाइसिवली क्रॉस करेगा तो शॉर्ट टर्म बाय करने वाले, शॉर्ट टर्म गेन वाले इसमें एंट्री ले सकते हैं, और समवेयर अराउंड 600, 601, 2 to 605 के आसपास आप इससे एग्ज़िट हो सकते हैं। अगर ये स्टॉक डिसाइसिवली 607 या 6010 का लेवल क्रॉस करता है तो आप इसमें अप मूव पा सकते हैं अराउंड 660, जो कि मैंने पहले ही बताया हुआ है, या 680 से 700 तक ये स्टॉक जा सकता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।